गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, ये हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है आपकी महायुद्ध सीटेट 8 फरवरी 2026। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 17। ओके, ये आपका फर्स्ट में आपका गद्यांश है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में 91 से लेकर के 99 तक आपका गद्यांश पूछा जाता है। तो छोटा सा गद्यांश है, क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए। हालांकि इसका सबसे अच्छा प्रोसेस ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आफ्टर देन गद्यांश को पढ़िए, तो आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बहुत स्मूथ तरीके से निकल जाते हैं। तो आपका गद्यांश क्या कह रहा है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिक दोनों ने वातावरण को सीमित से अधिक प्रभावित किया है, सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गई है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है। आज इसीलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है। क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। और यह एक स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण से फलधारी सौंप को यदि शीघ्र ही नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य को क्या किसी भी जीव को रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएंगी, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, बहुत प्यारा आपके भावी जीवन पर आधारित एक गद्यांश आपको मिला। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। चलिए, तो इसके अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है प्यारे साथियों। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भावनाएं या शुद्ध मनोभाव। तो प्यारे साथियों, आपने गद्यांश में पढ़ा है, किसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक क्या हैं। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश क्या है दोस्तों। जनता की बढ़ती मांगों तथा पूर्ति, जनता तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, बेरोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। तो बताइए प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश क्या है भाई। जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या। चलिए भाई, वायु प्रदूषण है, जनसंख्या में वृद्धि है, रोजगार में कमी है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये सारी समस्या तो है ही दोस्तों, लेकिन आपको गद्यांश के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, वायुमंडल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 95, गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है। चलिए प्यारे साथियों, फणधारी सांप से, गिरगिट से, बिच्छू से, अजगर से। तो प्यारे साथियों, फणधारी नाग से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पढ़ा ना आप लोगों ने। यस। क्वेश्चन नंबर 96, आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य को तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी से क्या तात्पर्य है। वाक्य का भाव है आने वाले वर्षों में। चलिए प्यारे साथियों, क्या होगा। अरे, पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों, गद्यांश में कहा गया है ना आपके, पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय। चलिए प्यारे साथियों, बताइए नियंत्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ता प्रत्यय है, त्रित प्रत्यय है, यंत्रित प्रत्यय है या इत प्रत्यय है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इत प्रत्यय है। क्या है, इत प्रत्यय। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, दशक के समास का भेद बताइए। चलिए भाई, दशक में कौन सा समास होगा। द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा। तो प्यारे साथियों, क्या होगा दशक में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई, द्विगु समास संख्यावाचक सभी के सभी शब्दों के लिए आपका द्विगु समास आता है नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 99, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है भाई? आधुनिक है, स्वास्थ्य है, आवश्यक है या स्वास्थ्य है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 5 तक ये आपके पद्यांश के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बनेंगे, तो पद्यांश को पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाइए। चलिए प्यारे साथियों, रक्तपात न अड़ा नहीं, यह दया दंड से जुड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहां पर सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। भाई बहुत प्यारा आपका पद्यांश है। चलिए भाई, क्या कह रहा है आपका पद्यांश? कविता में किसकी कामना की गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? अरे वीरता के गान की, या भारत के झंडे को फहराने की, या आत्मशक्ति के गुणमान की, या दया और गुणमान की? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई किसके बारे में कह रहा है? भारत के झंडे को फहराने की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य? चलिए भाई, विजय गाथा है, गणतंत्र दिवस है, कीर्ति गान है, या स्वतंत्रता है? तो प्यारे साथियों अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है? चलिए प्यारे साथियों, भाई युद्ध के लिए, अहिंसा के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, या आत्म समर्पण के लिए? तो प्यारे साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर भाई, अहिंसा के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? प्यारे साथियों कठोर दंड, दया भाव, विवेकपूर्ण न्याय, या अन्याय? तो क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर, दया भाव। 104, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है प्यारे साथियों? वीरता है, शक्ति है, दया है, या भारत है? तो क्या होगा प्यारे साथियों 104 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, भारत। 105, विजय शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे साथियों? विजय का तो पराजय होगा ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई ये पद्यांश के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 106, यहां से हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके। संगीता अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों को संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? श्रव्य भाषिक विधियों का। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि का। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है आपका संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण का। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है संरचनात्मक मौखिक उपागम का। तो प्यारे साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण का। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल नाम का दैत्य कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थिति में भाषा प्रयोग में मदद करना है। बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है आपका प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका भाषा व्याकरण आ गया, शब्द भंडार आ गया, तो ये आंसर आपका ऑथेंटिक था, परंतु सबसे प्यारा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भाई प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह के वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ध्वनि विज्ञान जागरूकता को कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आकृति विज्ञान जागरूकता को कर रही है, चित्र विज्ञान जागरूकता को कर रही है, व्याकरण के प्रति जागरूकता को कर रही है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाई वो क्या कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता को मजबूत कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? चलिए प्यारे साथियों, भाई सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, डिकोड करना,
या कूटबद्ध करना। तो प्यारे साथियों सारांश पठन कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सरसरी तौर पर पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ाया जाता है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सरसरी तौर पर बारीकी से पठन करना, डिकोडिंग करना, कूट करना। तो प्यारे साथियों आपका दोबारा आ गया है, रिवाइज हो गया ये क्वेश्चन, तो बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देते हैं और उसमें उन शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? चलिए प्यारे साथियों, भाई वो श्रवण कौशल का ले रही है, पठन कौशल का ले रही है, या शब्द भंडार का ले रही है, या व्याकरण का ले रही है? तो प्यारे साथियों वह ऑप्शन नंबर 3 शब्द भंडार उपकौशल की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है और क्या नहीं करना चाहिए? चलिए भाई उन पे क्या नहीं करना चाहिए? बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना। ऑप्शन नंबर 2 वाक्य के किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना। वाक्य में किसी शब्द की रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, या अनुच्छेद से कुछ शब्द लेकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, बिना किसी संदर्भ के अर्थ पूछना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं बारिश होगी पर मैं गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। अब विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए कहती है। तो प्यारे साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रवीना के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? तो बताइए भाई, रवीना के सारे विद्यार्थियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपको संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। बिल्कुल बात सही है। केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा। केवल नाम का राक्षस काट दीजिए। वाक्य के वाक्य विन्यास को समझना होगा, या पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा इसका। भाई संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है, या निगमनात्मक तरीके से बिना व्याख्या के, या कृत्रिम तरीके से? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, आगमनात्मक तरीके से। व्याकरण शिक्षक की 2 विधि हैं, आगमन एवं निगमन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? चलिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वे प्रक्रियाएं जिनके कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका कह रहा है सूचना प्रस्तुत करने की तकनीक है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 वाचन या बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? भाई प्रत्यक्ष विधि है, समग्र भौतिक प्रक्रिया है, या स्थिति परक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, समग्र भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? चलिए दोस्तों नहीं के ऊपर में ध्यान रखना है। अरे बाल अनुकूल होना, या सजीव व सक्रिय होना, संसाधन पूर्ण होना, या तानाशाही पूर्ण होना? तो प्यारे साथियों आप सभी का राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 तानाशाही होना। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? चलिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश, या परामर्श कोर्स? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों के केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 बोली के तौर पे, उपबोली के तौर पे, उच्चारण, लहजे के तौर पे, विशिष्ट शब्दावली के तौर पे। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोली के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 120 काफी प्यारा क्वेश्चन है। आर्मी विधि और किस नाम से जाना जाता है? चलिए प्यारे साथियों, आर्मी विधि को और किस नाम से जाना जाता है? श्रव्य भाषिक विधि के रूप में, या प्रत्यक्ष विधि के रूप में, परामर्श कोर्स के रूप में, या समग्र भौतिक प्रक्रिया के रूप में? तो प्यारे साथियों, आर्मी विधि को कहा जाता है श्रव्य भाषिक विधि के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप यू आप लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी। तो मैं आपके साथ आपके एग्जाम तक बने रहूंगा, तैयारी को मजबूत बनाऊंगा। तो प्लीज अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।